वो बिहार के छोटे से गांव से आकर राजधानी दिल्ली में एक छोटे से कमरे में सिलाई का काम शुरू किया था और आज बड़ी सी कंपनी के मालिक बन बैठे हैं। ये है किशन पासवान, जो 12 साल पहले बिहार के छोटे से गांव समस्तीपुर से रोजी रोजगार के चक्कर में दिल्ली आए। उन्होंने एक छोटे से कमरे में कारों की सीट कवर सिलना शुरू किया। शुरुआत में इन्हें काफी कम काम मिलता था, लेकिन किशन पासवान हिम्मत नहीं हारे और अपने मेहनत और लगन से अपने कामों में लगे रहे। धीरे धीरे इनके काम में कुशलता के बदौलत कारों के सीट कवर का काम इन्हें ज्यादा मिलने लगा। फिर ये एक के बाद दूसरी फिर तीसरी सिलाई मशीन खरीदी और कुछ स्टाफ रख लिया। बाद में ये अब लग्जरी कारों की सीट बनाने लगे और BMW, ऑडी, मर्सिडीज, लंबोर्गिनी जैसी कारों की सीट बनाने लगे। तब तक किशन पासवान ने एक कंपनी स्थापित कर लिया, लेकिन इतने से इनका मन नहीं भरने वाला था। उन्होंने सोचा, जब हम लग्जरी कारों की सीट बना सकते हैं तो हवाई जहाज की सीट क्यों नहीं बना सकते। फिर क्या था, हवाई जहाज की सीटों को भी बनाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे भारत की प्रमुख हवाई जहाज कंपनियों के हवाई जहाज के सीट बनाने का ऑर्डर इनकी कंपनी को मिलने लगा, जिसके लिए इनकी कंपनी ने सिविल एविएशन से सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इनकी कंपनी लग्जरी के साथ साथ सेफ्टी का भी विशेष ख्याल रखती है। अब किशन पासवान के कंपनी का सपना है कि उनकी कंपनी विदेशी कंपनी के हवाई जहाज की सीटों का भी निर्माण करे। इसके लिए इनकी कंपनी प्रयासरत है और आशा है जल्द ही इनकी कंपनी को विदेशों में भी काम मिलेगा। किशन पासवान बहुत ही मृदुल भाषी हैं। ये अपने कर्मचारियों के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह पेश आते हैं। चूँकि ये जमीन से उठकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, इसलिए अपने कर्मचारियों के हर दुख सुख में खड़े रहते हैं। आज इनकी कंपनी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची है तो इसका श्रेय भी वो अपने कर्मचारियों को ही दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कर्मचारियों के सम्मान में दिल्ली के 5 स्टार होटल में एक ग्रैंड पार्टी दिया, जिसमें सभी कर्मचारियों के परिवार सहित आमंत्रित किया गया था। यहाँ भी उन्होंने सभी कर्मचारियों से मिले और अपने आगे के विजन को बताया। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट।
ये सब प्रोवाइड कर रही है हमारी कंपनी। प्रोग्राम में आपकी शुरुआत हो रही है, किस तरीके से देखते हैं और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इससे जो आपके पास? सर अभी हमारे पास 100+ ऑटोटेड एविएशन में 130 के करीब स्टाफ है हमारे पास, और आगे काफ़ी हमारा बड़ा मिशन विज़न है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हम लोग, और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कंपनी होगी हमारी एविएशन में, जो हम बहुत बड़ा काम करेंगे। अच्छा, देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, तो क्या सर लगता है वही हम मेक इन इंडिया की तरह मोदी जी ने जो दिया है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जो बाहर से इंटीरियर कराने लोग जाते हैं, मैं बाहर से नहीं होगा, वो यहीं इंडिया में होगा, और वो ऑटो ट्रेड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड करेगी इंटीरियर। इंटरनेशनल मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। आज क्या ये आगे माना जाए कि ये कंपनी जो है आगे चल के विदेशों के फ्लाइट में? यस सर, हम लोग इंटरनेशनल में ऑलरेडी सारी चल रही है, जो भी इंटरनेशनल फास्ट सर्टिफिकेशन, ऐसा सर्टिफिकेशन, उसके लिए हमारी कंपनी ऑलरेडी उस पर वर्क कर रही है कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में जाना है सर 100%। इसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी जाके ये इंटीरियर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बाहर। अगर हम यही चीज़ यहाँ से मेक इन इंडिया की तरफ, जैसे लेदर, कारपेट एंड काफ़ी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे कंपनियाँ प्रोवाइड कर रही है, बना रही है, तो उनको हम बाहर ले जाके क्यों नहीं मेक इन इंडिया के काम करें, तो उस पर मेरा वर्क चल रहा है सर। बहुत टीम को लेकर किस तरीके से? सर हमारे पास स्किल्ड लेबर है, 30 ईयर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्किल्ड लेबर है, मतलब उस लेबर नहीं बोलेंगे, मतलब इंजीनियर हो गया हमारे साथ काम करते करते, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इस लेवल का काम करते हैं, सोच नहीं सकता। इसीलिए मेरा विज़न है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक जाए सर। अच्छा, इंडिया में कितने कंपनियों के साथ में कंपनियों को फ्लाइट आप लोग ये कर रहे हैं? सर इंडिया में तकरीबन जितने भी कॉरपोरेट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन सब के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जितने भी कंपनियाँ हैं इंडिया में, जैसे एयर चार्टर हो गया, VSR हो गया, क्लब1 हो गया, एयर हो गया, इन सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं सर। जो आज का ये कार्यक्रम रखा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, तो हम एविएशन सेक्टर में दिखाना चाहते हैं कि जो हम टेक्नोलॉजी और जो मशीनरी, जो सिस्टम लेकर आए हैं, इंटरनेशनल में पहुंचने के लिए मुझे इंटरनेशनल मशीनरी, इक्विपमेंट सारी चाहिए, वो हम लेके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ गए हैं, तो वही दिखाना चाहते हैं हम एविएशन सेक्टर को, ताकि सबको जाए और सब हमें सपोर्ट करे, जिससे हम लोग, हमारी कंपनी आगे जाए सर। अगर बात करें जिस तरह से आपने 12 साल ज़मीन से शुरुआत की थी, आज आसमान की ऊंचाई एक्सपीरियंस 30 ईयर का है सर। एक्सपीरियंस 30 ईयर का है मेरा इंटीरियर का, तो मुझे एविएशन को इंटीरियर के समझने में टाइम नहीं लगा, तो इसीलिए मैं 12 साल से पहले वाली क्या कहानी है वो थोड़ा? 12 साल से पहले वाली कहानी है सर, एक कमरे से और एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया था। एक कमरे और एक मशीन से स्टार्ट करा था, वो पैर से चलाने वाली मशीनें हैं। आज हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मशीन है, इसीलिए हम लोग ये एक सेलिब्रेशन रखा हुआ है, ताकि लोगों को मैसेज आए कि ऑटोटेड एविएशन इस लेवल पर पहुंच गई है कि अब इंटरनेशनल में हम लोग काम करेंगे। जब मार्केट में आप आए थे सर, तमाम तरह के चैलेंजिंग्स होते हैं, क्योंकि कई कंपनियां पहले से होती हैं। यस सर, जब मैं आया था तो काफ़ी लोग ये कहते थे कि नहीं, ये तो गाड़ियों काम करते हैं, इनको नहीं मालूम है, ये सब नहीं मालूम है। मुझे काम भी नहीं मिला था कई सालों तक, मैं काफ़ी स्ट्रगल करता, लेकिन मैं हार नहीं माना, मैं बिल्कुल नहीं हार माना, मैं लड़ता रहा, कोई बात नहीं। फिर मैं लोगों को एक वर्क मिला, फिर उनको काम करके दिखाया, फिर वो कंपनी आज पूछती नहीं है, कहती कि ऑटो ट्रेड को काम दे दो, डॉक्यूमेंटेशन बाद में, पेपर बाद में, काम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे लिए चैलेंज ये रहता है कि एयरक्राफ्ट का टाइम बहुत कम होता है, एक लिमिट टाइम होता है, भाई इतने दिन खड़ा हो सकता है, उसके बाद उनको फ्लाइंग करना है, तो इसलिए हम लोग उस चैलेंज को करते पूरा सर। सर आपने ये गाड़ियों के इंटीरियर से शुरुआत की थी, अभी आप फ्लाइट तक पहुँच गए, तो क्या जो पहले जो गाड़ियों पे जो ये करते थे उसको छोड़ दिया या वो भी? नहीं सर, वो पैन इंडिया पे कर रहा है, वो इतना बड़ा हो गया कि मैं बता नहीं सकता सर। हमारी मतलब 4 लोकेशन पे कंपनी है, और काफ़ी मतलब मीन्स मेरे पास 350 के करीब स्टाफ है, 350 स्टाफ है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी फैमिली के साथ हम लोग काम करते हैं, और बिगेस्ट से बिगेस्ट कर रहे हैं, ऑल ओवर पैन इंडिया पे काम कर रहे हैं हम लोग, एविएशन सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर एंड कमर्शियल सेक्टर। अच्छा, ऑटो ट्रेड की बात की जाए, जिस तरीके से इंटीरियर को लेकर फैब्रिक डिजाइनिंग सब कुछ इन हाउस है सर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेशन, चाहे वो एविएशन हो, एविएशन के नॉर्म्स रहते होते कि उनके इंजीनियर अप्रूव्ड होते हैं, सब कुछ होते हैं, सब लेके हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ करके जब करते हैं सर।
अच्छा, ये जो आप सीट बनाते हैं जो फ्लाइट में, उसमें सेफ्टी मेजर्स भी हमने देखा, जैसे आपकी वीडियो में कई सारे जैसे बिजनेस क्लास के होते हैं। सर बिल्कुल सेफ्टी मेजर तो होते ही है सर। जो भी उसमें मटेरियल लगता है सब OEM अप्रूव्ड OEM से मंगाते हैं। USA, न्यूजीलैंड, UK, USA मंगाते हैं। तो वो होता है OEM से मंगाते हैं जो हमारे DGCA में अप्रूव्ड है। जो बर्न सर्टिफिकेट, वेट सर्टिफिकेट, CFM1 सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी DGCA ऑडिट करती है। एंड कंपनी भी ऑडिट करती है। जिन एयरक्राफ्ट का काम हम लोग करते हैं वो कंपनी भी आके ऑडिट करती है। जो आप मटेरियल लगा रहे हो वो क्या अप्रूव्ड कंपनी से आया है या नहीं आया है। जो हम फोम लगा रहे हैं सीट कवर के अंदर, लेदर के अंदर, वो अप्रूव्ड है नहीं है। जो थ्रेड लगा रहे हो वो अप्रूव्ड है नहीं है। हमारी सारी चीज़ों को ऑडिट होती है। ऑडिट होने के बाद ही काम स्टार्ट होता है सर। ये तो माना जाए कि जो आदमी एक कमरे से शुरुआत की थी चलना, आज इसको पूरा भारत जान रहा है। Yes, और sir. आने वाले दिनों में अब दुनिया जानेगी होगा। ये सब मेरा इधर ही विज़न है कि मैं इंटरनेशनल मार्केट पे जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे और बेस्ट से बेस्ट काम करे सर।